मैं संदीप आप लोगों को जोहार एग्जाम यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि आज मैथ का सेशन लेकर के आएंगे और आज आप लोगों के बीच मैथ का सेशन लेकर के आए हुए हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के बीच। और आप लोग जोर से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। और जैसा कि आप लोगों को आप लोग स्ट्रेटेजी बता दिए हैं रोशन सर जी ने, जो कि आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। और आज का सेशन होने वाला है आप लोगों का मैथ, ठीक है। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है। जो भी अभ्यर्थीगण है जो कि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं मैथ का सिलेबस के बारे में, तो लोग आप लोग जाइए और उस वीडियो को देखिए। उसके बाद आप लोग इस वीडियो पे आके इसको देखिएगा, जो कि आप लोग पता चल जाएगा क्या क्या आप लोग चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा क्वाट से, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप लोगों के लिए जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका सपना, आपका गोल। जो भी आपका सपना है, गोल है, उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए, जस्ट गेट इट। ये जिंदगी आप लोग को डर के जीने का नहीं है, न समाज से, न प्रोफेसर से, न इस भगवान से। आप लोग को इसी तरह जोर से आप लोगों को तैयारी और करना है और लगे लगे रहना है। और आप लोगों को एक इस समाज को एक चीज आप लोग को दिखाना है कि महिला जो की है वो फर्स्ट में है। और ये जो वैकेंसी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोग को दिखाना होगा कि हाँ, महिला भी इस कदम तक पहुंच सकती है। और आप जितने भी हैं जो कि महिला, जो कि बहुत से होंगे अभ्यर्थी, उनका शादी हो गया होगा और उनको बहुत ही फेस करके पढ़ना पड़ रहा होगा, उसके आप लोग बहुत ही खुशनसीब हैं कि आप लोगों के हस्बैंड आप लोगों को इस परीक्षा के लिए आप लोगों को तैयारी करने के लिए मोटिवेट किए हैं। और जितने भी आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, हस्बैंड होंगे आप लोगों को जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही उन लोग बहुत ही क्या बोल सकते हैं, आप लोग के लिए बहुत ही एक होता है ना, मतलब वो हेल्पफुल होके आए हैं, ठीक है। तो आप लोग को उसी तरह आप लोगों को उन लोगों का भरोसा जीतना है, ठीक है। और आप लोगों को इस नौकरी को, मतलब इस जॉब को, एक तैयारी को बेहतर की ओर चलना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए डायरेक्टली हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। और आज का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है आप लोग का रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है। हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं अनुपात एंड समानुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात, अनुपात और समानुपात, ठीक है। बहुत ही बेसिक से बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। बहुत ही बेसिक से बहुत कॉन्सेप्ट आप लोग बताएंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताएंगे, ठीक है। बहुत से कैंडिडेट क्या होंगे, डायरेक्टली रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का चैप्टर उठाते होंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाते होंगे। डायरेक्टली आप लोग क्वेश्चन नहीं करना है, आप लोग को सबसे पहले ऐसा नोट्स बनाना है कि आप लोग एग्जाम, जब आप लोग एग्जाम रहेगा उसके एक दिन पहले आप लोग उसको रिवीजन कर सकते हैं। उस टाइप से आप लोग नोट्स बनाने का भी तरीका आप लोग को बताएंगे, ठीक है। बहुत से अभ्यर्थीगण होंगे जो कि डायरेक्टली रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर देखते होंगे और क्या करते होंगे ना, डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर बढ़ते होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन की ओर आप लोग नहीं बढ़ना, सबसे पहले आप लोग ये चीज आप लोग को नोट डाउन करना है कि आप लोग पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। आप लोग को रेशियो प्रोपोर्शनल में आप लोग पढ़ना क्या क्या है, उस चीजों को हम लोग सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि रेशियो क्या होता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे रेशियो क्या होता है, ठीक है। रेशियो क्या होता है उस चीज को हम लोग हम समझेंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता होगा ए रेशियो बी, जो कि ये जो है, जो कि बिंदु वाला जो दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं, ठीक है। अनुपात बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग? अनुपात बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं ए रेशियो बी है, ठीक है। ए रेशियो बी को हम लोग किस टाइप में लिख सकते हैं? ए रेशियो बी को हम लोग ए बाय बी में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। ए बाय बी लिख सकते हैं, ठीक है। जो कि इसको बट्टा में लिखना रहता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं? बट्टा में। रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। मतलब छोटी से छोटी वैल्यू को, मतलब उस वैल्यू में कन्वर्ट करना। जैसे हम लोग बात करते हैं कि 2:4 है, ठीक है। इसको हम लोग को एक क्या बोल सकते हैं, एक मूल रेशियो हम लोग को निकालना है। तो ये तो देखना है आप लोगों की ये दोनों रेशियो कट रहा है क्या? हाँ, कट रहा है। देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, मतलब किसका? जो कि मूल रेशियो जो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, ठीक है। 1:2 में आपका ये मूल रेशियो होगा, ठीक है। इस टाइप में आप लोग चलना है, ठीक है। उससे पहले हम आप लोगों को बता देंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। आप लोग पॉइंट बनाते हुए आप लोग मेरे साथ लिखते हुए चलेंगे, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में आप लोग क्या क्या देखना है। फर्स्ट में आप लोगों को देखना है, आप लोग पॉइंट बना के आप लोग मेरे साथ लिखते हुए चल सकते हैं, ठीक है। देखिए बेसिक, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। मतलब आप लोग एक नोट्स अगर बना रहे होंगे तो आप लोग बनाते हुए चलिए। आप लोग को अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। कब ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होगा, जब आप लोग एग्जाम लिखने के लिए जाइएगा, उस समय आप लोग उससे पहले आप लोग देख सकते हैं कि हाँ ये चीज रेशियो प्रोपोर्शनल में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस चीज को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट में आप लोग क्या देखना है, बेसिक, आप लोग लिख सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। मतलब आप लोगों का जो कि बेसिक, जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा रेशियो का बेसिक में, वो चीजों को आप लोग को पढ़ना। देखिए इसमें आप लोग का, इसमें आप लोग नोट बना के आप लोग चलिएगा। उसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है। एक होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। अभी ये क्या बला है भाई, जब हम लोग पढ़ेंगे उस समय आप लोगों को पूरे डिटेल से बताया जाएगा, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा बता दें कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो क्या होता है। जैसे ए रेशियो बी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ रहता है, बी रेशियो सी दिया हुआ रहता है। मतलब कि ए रेशियो बी में आप लोगों को दिया हुआ रहेगा 1:2, और बी रेशियो सी में आप लोगों को दिया हुआ रहेगा 3 कुछ भी दिया होगा, 2 दिया हुआ रहेगा। आप लोगों को फाइंड करना हुआ रहेगा ए रेशियो बी रेशियो सी, ये आप लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप लोग एक कॉन्सेप्ट होता है, वही आप लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो में आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है। और एक जो कि होता है उस चीज को आप लोग देखिएगा, ठीक है। ये तो कॉम्बिनेशन हुआ। उसके बाद इसका जो मेथड होता है, एक होता है मैट्रिक्स मेथड होता है। क्या होता है, मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स मेथड होता है। इसको भी हम आप लोगों को बताएंगे। ये आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा, आप लोग की मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। हम बार बार बोलते आ रहे हैं आप लोगों को कि एग्जाम से पहले आप लोगों का बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन इसी को, जैसे हम लोग ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, तो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो से भी निकाल सकते हैं और मैट्रिक्स मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक होता है अग्निशस्त्र। हम लोग एक देंगे, क्या बोल सकते हैं, एक ट्रिक देंगे आप लोगों को, वो रहेगा हम लोग अग्नि शस्त्र, ठीक है। अग्नि शस्त्र बोलिए या फिर अस्त्र बोलिए, वही है। ये देंगे आप लोगों को, या पॉइंट ऑफ व्यू करके आप लोग लिख के चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है उस चीज को हम लोग देखेंगे। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप लोग लिखिएगा, आप लोग क्या लिखिएगा, कंट्रीब्यूट ऑफ रेशियो, ठीक है। कंट्रीब्यूट ऑफ रेशियो मतलब क्या होता है, इसका मतलब रेशियो को बांटना। आप लोग हम ये चीज सिखाएंगे रेशियो को बांटा कैसे जाता है, ठीक है। रेशियो को बांटने का मतलब क्या होता है, मान चलिए एक राम है, ठीक है, क्या है, राम है और सीता है, ठीक है। ये दोनों क्या करता है ना, मतलब कहीं भी राम और सीता कहीं कुछ काम वगैरह करता है, कहीं कोई फैक्ट्रीज वगैरह में काम करता है, तो उन लोगों को टोटल पैसा जो मिलता है आप लोगों को, वो मान के चलिए 30 रुपया मिलता है, ठीक है, 30 रुपये मिलता है। उन लोग को रेशियो बता दिया जाता है कि आप लोग कौन कौन रेशियो में आप लोग को मिला है। 2:3, इसका जो रेशियो है क्या है, 2:3 है। तो आप लोगों को पूछा जाएगा कि राम का कितना होगा बंटवारा और सी का बंटवारा क्या होगा। वही चीज हम कंट्रीब्यूट ऑफ रेशियो, मतलब रेशियो को बांटने का तरीका कैसे कैसे होता है, उस चीज को बारे में हम बताएंगे, ठीक है। इस चीज को, पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, आप लोगों को क्या नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। एक होता है 3 पॉइंट, जो पॉइंट बता रहे हैं वो आप लोग के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं रेशियो को, ठीक है, रेशियो को जोड़ना, ठीक है, घटाना, ठीक है, और एक गुणना। जैसे कोई रेशियो रहेगा, उसको कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, उस चीज के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है।
हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डाले हुए हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे इरर के बारे में। देखिए इरर क्या होता है, आप लोग को रेशियो में भी इरर दिया हुआ रहता है। मान चलिए हम लोग कोई कुछ रेशियो में बांटना रहता है, मान चलिए 1:2 में आप लोग को बांटना है और क्या कर देता है, गलती से कोई बांट देता है 2:1 में, तो उसको हम लोग कैसे मतलब सुधार कर सकते हैं, उस चीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इरर। ठीक है, इरर ऑफ रेशियो। ठीक है, इरर ऑफ रेशियो। अगर आप लोग को इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा तो हम हिंदी में बोल रहे हैं। ठीक है, त्रुटि। ठीक है, रेशियो में त्रुटि को सुधार करने वाला जो क्वेश्चन होता है उस टाइप में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पांचवा पॉइंट हम लोग देखेंगे। ये पांचवा पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, रेशियो का बस इतना ही है, रेशियो का इतना ही आप लोगों को पॉइंट आप लोगों को ये नोट डाउन करना है। अब देखो प्रोपोर्शनल में आप लोग ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, प्रोपोर्शनल में ठीक फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, और एक होता है मध्यानुपात। ठीक है, मध्यानुपात जिसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। ये आप लोग को ज्यादा से ज्यादा 4 चीजें आप लोग को याद रखना है। तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, हम लोग लिखते हुए चलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्या, फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल इसको क्या बोल सकते हैं, चतुर्थानुपात। ठीक है, चतुर्थानुपात निकालना। ठीक है, हम लोग छठा हम लोग देखेंगे क्या, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए क्या देखेंगे हम लोग, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब कि तृतीयानुपात, इसको क्या बोलते हैं, तृतीय अनुपात। हिंदी में थोड़ा बहुत हर्षे दुर्गे में मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, वो आप लोग को इग्नोर करते हुए चलिएगा। ठीक है, ये चीज एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा कि तृतीया कैसे लिखा जाता है। ठीक है, आप लोग थर्ड प्रोपोर्शनल समझ सकते हैं। ठीक है, तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, सातवां पॉइंट आप लोगों को देखिएगा क्या आप लोगों को निकालना है। देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, एक्चुअली हम लोग इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख चुके होंगे ये वाला पॉइंट। ठीक है, हम लोग देखेंगे सातों पॉइंट आप लोगों को क्या देखना है। सातों पॉइंट में आप लोग क्या, थर्ड प्रोपोर्शनल देख लिए आप लोग को, एक मीन प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल जिसको बोलते हैं मध्यानुपात, यही इंपॉर्टेंट होता है। प्रोपोर्शनल से 4 चीज पूछेगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल, और एक होता है प्रथमानुपात। ठीक है, प्रथमानुपात भी निकालने के लिए आप लोगों को पूछा जाता है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग लिखिएगा मध्यानुपात। क्या, मध्यानुपात, मध्यानुपात। ठीक है, आठवां में देखिएगा आप लोगों को क्या देखना है, एक होता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रथमानुपात। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रथमानुपात। कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को, बस 8 पॉइंट आप लोगों को दिमाग में रखना है और 8 पॉइंट से ज्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं। ठीक है, 8 मतलब 8 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है 8 पॉइंट। आप लोग सब ये चीज, इस चीज के लिए आप लोग हम बता रहे हैं क्योंकि आप लोग जब आप लोग रिवीजन करते हैं उस टाइम आप लोग को ये तक नहीं पता चलता है कि आप लोग को इतना कम समय में आप लोग को रिवीजन कैसे करना। तो आप लोग सिर्फ चैप्टर उठाइएगा और इस पॉइंट को आप लोग देखिएगा कि हाँ क्या क्या पॉइंट बताए थे, उस पॉइंट को आप लोग को नोट डाउन करके डायरेक्टली आप लोग देखिएगा, हाँ ये चीज निकालना है। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन में जो चीज हम बताए हैं वही आप लोग एग्जाम में पूछा जाएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर आप लोग इधर उधर की बातों को अगर ध्यान में रखते हैं कि नहीं ये चीज पूछा जाता है, तो आप लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग जो चीज हम बता रहे हैं उस चीज को आप लोगों को भरोसा करके पढ़ना है। ठीक है, उस चीजों को नोट डाउन करते हुए चलना है, आप लोग बेस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, स्ट्रेटेजी, यही क्वेश्चन आप लोग कहीं से भी उठा कर देख लीजिएगा। आप लोग प्रोपोर्शनल में सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, आप लोग क्या पूछेगा, मीन प्रोपोर्शनल, मध्यानुपात, प्रथमानुपात और चतुर्थानुपात और तृतीयानुपात पूछेगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला। अगर आप लोग अगर कोई तैयारी किए होंगे, अभी जो
एसएससी का जो कि अभी जो भी एग्जाम हुआ था इससे पिछले वाले पे आप लोग पूछ लीजिएगा, जो भी गया था एग्जाम लिखने के लिए कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कैसा कैसा क्वेश्चन आया था, तो आप लोग को यही चीज बोला जाएगा कि नहीं ये चीज से पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग को जो कि हम बताए थे इससे पहले जो कि वर्ड रिलेटेड आता है आप लोग क्वेश्चन वो भी बताएंगे। ठीक है, कि इतना 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 रेशियो में दिया जाता है तो उसको बांटना कैसे है। और एक चीज आप लोग पॉइंट करके लिखिएगा कि रेशियो में एक चीज इलेक्शन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्शन बेस्ड। ठीक है, रेशियो में भी आप लोग इलेक्शन बेस्ड इसमें काम देगा। आप लोग जो यहाँ से जो पढ़ के जाइएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जैसे आप लोग पढ़िएगा परसेंटेज, उस टाइम आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए डायरेक्टली हम लोग पहुँचते हैं और क्वेश्चन की ओर हम लोग करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जो चीज़ बता रहे हैं वही चीज़ आप लोग कीजिए और बस, उससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। ठीक है, भरोसा। ठीक है, जिंदगी में अगर कुछ चीज है तो वो भरोसा है। ठीक है, देखिए हम लोग एक चीज बात बोलना चाहते हैं कि भरोसा सबसे एक होता है ना उम्मीद वाला, जो कि किसी से अगर आंख मूंद के भरोसा करते हैं तो हमेशा भरोसा कीजिए। जैसे हम लोग ट्रेन में बैठते हैं, ठीक है, ट्रेन में अगर हम लोग कहीं जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं तो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि ड्राइवर और ड्रिंक किया हुआ या कैसा है, उसको आता है कि नहीं आता है, हम लोग डायरेक्टली भरोसा करके बैठते हैं ना। हाँ, उसी तरह आप लोगों को भरोसा करके, अगर आप लोगों को भरोसा है कि हाँ इससे पढ़ा रहे हैं मतलब, तो उससे क्वेश्चन आएगा। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि आएगा क्वेश्चन इससे, तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर हम कहीं बस में भी बैठते हैं, टेम्पू भी, ऑटो वगैरह भी बैठते हैं, तो उसमें हम लोग ड्राइवर में देखते हैं ड्राइवर पिया है, ड्रिंक किया है, कैसा है, उसको आता है कि नहीं आता, फिर भी बैठते हैं ना, क्योंकि भरोसा है कि हाँ हम लोग को मंजिल तक ले जाएगा। तो इसी तरह आप लोगों को भरोसा करके रखना है, रहना है और भरोसा करना है कि हाँ मंजिल तक हम लोग पहुंच ही जाएंगे। हाँ जरूर पहुंचेंगे मंजिल की ओर। ठीक है, और हम लोग चलिए हम लोग देखेंगे, ज्यादा ही हम लोग ये नहीं करते हैं, हम लोग रेशियो के बारे में कुछ पूछेंगे। ठीक है, रेशियो क्या था उस चीज के बारे में हम बताए थे आप लोग, रेशियो क्या होता है, ए रेशियो बी है। ठीक है, ए रेशियो बी है, तो ए रेशियो बी क्या, ए रेशियो जो कि ये जो होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब छोटी से छोटी, मतलब इस चीज में रहता है। ठीक है, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू, रेशियो का स्मॉलेस्ट वैल्यू ही रेशियो कहलाता है। ठीक है, तो उस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा कि रेशियो वो चीज होता है जिसको छोटी से छोटी नंबर में डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे मानिए चलिए हम लोग बात करते हैं 4 into 8 है। ठीक है, 4 रेशियो 8 है, तो 4:8 का मूल रेशियो क्या होगा, मूल रेशियो क्या होगा, डायरेक्टली एक दो क्वेश्चन भी आता है जो कि सिंपल क्वेश्चन आ जाता है ऐसे में। ठीक है, तो देखिए 4:8 है, तो इसको हम लोग कैसे कैसे करेंगे, आप लोग काटना तो आता है ना, इसको अगर आप लोग को अगर कंफ्यूज हो जाते हैं काटने में, तो डायरेक्टली आप लोग रेशियो को हम लोग 4/8 में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कैसा लिख सकते हैं, A/B में लिख सकते हैं। उसी तरह ऐसा लिख सकते हैं और डायरेक्टली 4 एकम 4 और 4 दूना 8, मतलब कि 1:2 इसका स्मॉलेस्ट रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए हम लोग डायरेक्टली उसके बाद हम लोग कुछ कुछ चीजें हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड किस किस टाइप में आता है। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली हम लोग चलते हैं और बताते हुए हम लोग डायरेक्टली चलेंगे आप लोगों को। और एक चीज क्या होता है आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप लोग हम बताए थे, क्या बताए थे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो, आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो के बारे में बताए थे किस किस टाइप में हम लोग सोल्व करते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा हम लोग उससे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। जैसे आप लोगों को दिया हुआ है रेशियो, ठीक है, ए रेशियो बी दिया हुआ आप लोगों का 2:5 दिया हुआ, ठीक है, 2:5 दिया हुआ आप लोगों का ये रेशियो, और बोला गया है a प्लस बी इक्वल टू कुछ भी मान के चल सकते हैं आप लोगों का 70 है। ठीक है, तो आप लोग को वैल्यू फाइंड करना है कि a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, a का वैल्यू क्या होगा और b का वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग को निकालना, कैसे निकालिएगा, रेशियो दिया हुआ है और a प्लस बी का ये वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो एक चीज हम डायरेक्टली हम लोग चीज बताएंगे, एक होता है शॉर्ट ट्रिक होता है और एक आप लोग को कॉन्सेप्चुअल आप लोग जाना पड़ता है। तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 2 और 5 को दिया हुआ है, 2 और 5 हम लोग लिखेंगे और डायरेक्टली ये करेंगे, ऐसा होगा नहीं, बिल्कुल भी ये रॉन्ग मेथड है, ऐसा नहीं करना। अगर आप लोग को मान के बनाना है तो इसको हम लोग 2r और इसको
5r हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। 2r और 5r जब हम लोग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7r हो जाएगा, ठीक है। 7r इक्वल टू कितना दिया हुआ है दोस्त, 70 दिया हुआ है, मतलब कि ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, r इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। तो r का वैल्यू हम लोग को यहाँ पुट करना है और यहाँ पुट करना, तो मतलब कि 10 दूना 20 हो जाएगा। किसका मान हो रहा है, a का मान, और b का मान क्या हो जाएगा, 5 है 50, मतलब कि a का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है, और b का वैल्यू कितना आ गया, 50। वही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप में आता है। और हम लोग देखते हैं डायरेक्टली, हम लोग आप लोग बता दिए कि इस ऐसे आप लोग बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉइंट ऑफ, आप लोग को पॉइंट आप लोग लिखना है, जो कि हम आप लोगों को बताए थे कॉम्बिनेशंस ऑफ रेशियो, उस चीज को आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। हम लोग मुद्दा से भटकेंगे नहीं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन मतलब किसी चीज को जोड़ना, ठीक है, कंबाइन करना, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेशियो। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है, कि कैसे हम लोग कंबाइन करेंगे, ठीक है। जिससे हम लोग बात करते हैं ए रेशियो बी आप लोग को दिया हुआ है 1:2, ठीक है। हम लोग बात करते हैं बी रेशियो सी आप लोग को दिया हुआ है 2:3। तो आप लोग को पूछा जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना, तो आप लोग कैसे निकालिए, तो उस चीज के लिए हम लोग किसका, हम लोग कॉम्बिनेशंस ऑफ रेशियो का हम लोग मेथड का यूज करेंगे। कॉम्बिनेशंस ऑफ रेशियो क्या होता है आप लोगों को, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब मिलाना। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली पता चल रहा होगा, कभी भी एक चीज याद रखिएगा, कोई भी वैल्यू है या फिर बी है या फिर सी है या फिर ए है, जो भी उसका रेशियो होगा, रेशियो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस चीज आप लोग याद रखिएगा, रेशियो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये माइंड में आप लोग ये चीज खपा लीजिए, रेशियो कभी चेंज नहीं होता। हम लोग देखेंगे बी और बी, यहाँ देखिए यहाँ पे मिला हुआ, ठीक है, और बी और बी का रेशियो यहाँ पे क्या है, सेम है, मतलब कि इसका जो रेशियो हो जाएगा 1:2:3, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत से होंगे अभ्यर्थी गण बोल रहे होंगे नहीं अब जानबूझ के इतना दिए हुए सेम कर दिए, अब सेम हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ भी ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है, 5 ले लिए, ठीक है, 5 ले लिए, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, तो अब आप लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो का जो कि हम बताए हैं और इसका ट्रिक बताएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत कोई पढ़ लिए होंगे और डायरेक्टली बोलेंगे लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग मेथड नहीं है, आप लोग एक बार समझ लीजिएगा, तो आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो जाएगा। ये बी देखिए, आप लोग लिखना क्या है, ए बी और सी हो गया, ए बी सी हुआ। आप लोग को देखना है ए का वैल्यू कितना है, 1 है, और देखिए बी और बी क्या, हम क्या बोले, बी और बी हमेशा सेम रहेगा, तो आप लोग क्या करना, सेम करना, मतलब कि बी का वैल्यू यहाँ 5 है और यहाँ पे कितना है, 2 है, तो आप लोग क्या करना है, दोनों को सेम करना है, मतलब कि 5 को अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कितना 2 से, और यहाँ कितना 2 से, मतलब कि कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 10, और यहाँ 10 और 6, मतलब कि ए का वैल्यू कितना आ गया, देखिए 5 आ गया, ठीक है, और बी का वैल्यू कितना 10 आ गया, और सी का वैल्यू 6 आ गया, मतलब कि ये आपका रेशियो हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो का ये मेथड होता है। आप लोग डायरेक्टली इस मेथड से बहुत ही प्रोसेसिंग हो जाएगा, जो कि आप लोगों को समझने में मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए एक इसका मैट्रिक्स मेथड होता है, जो हम आप लोगों को बताए थे, मैट्रिक्स मेथड, क्या बताए थे, मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग बताएंगे। देखिए ए रेशियो बी आप लोग को दिया हुआ है 2:5, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बी रेशियो सी आप लोग को दिया हुआ आप लोग का 6:7, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। देखिए मैट्रिक्स मेथड में आप लोग क्या कीजिएगा, और आप लोग क्या फाइंड करना है, ए बी सी आप लोगों को ये निकालना है, तो डायरेक्टली आप लोग क्या कीजिएगा, ए लिखिए, बी लिखिए, ठीक है, ए लिखिए, बी लिखिए और सी लिखिए। अब हम लोग देखेंगे ए और बी का मान क्या दिया हुआ, ए और बी का मान 2:5 दिया हुआ, ठीक है। देखिए बी और सी का मान क्या है, उसी के नीचे लिखना है, बी और सी का मान कितना दिया हुआ, 6 और 7 दिया हुआ। अब आप लोग क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड का ये आप लोग का फायदा होता है, जो इसका
जो खाली गेपिंग जो नजर आ रहा है वो यही भरेगा। जो इसका 5 का है तो यहाँ 5 आ जाएगा। इसका गेपिंग में कौन है, इसका गेपिंग में कौन है, इधर 6 है, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब डायरेक्टली आप लोग डायरेक्टली क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 पचे 30 हो जाएगा, और 7 पचे कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा दोस्त 35 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आप लोग का ये जो रेशियो बन जाएगा आप लोग का 12 30 35 का आप लोग का रेशियो। मतलब कि ए का मान कितना आ गया 12 आ गया, बी का मान 30 आ गया और सी का मान 35 आ गया। मुझे उम्मीद है जो चीज हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को वो समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैट्रिक्स मेथड है। आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग बता मतलब लिख रहा हूँ आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए। एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ए रेशियो बी। ठीक है, आप लोग को लिख लीजिएगा। ठीक है, कितना 5 रेशियो 3 है। और बात करते हैं बी रेशियो सी आप लोग का दिया हुआ है 4 रेशियो 2। ठीक है, 4 रेशियो 2 दिया हुआ है। आप लोग को ए बी और सी का मान निकालना है। आप लोग का ये SW है। ठीक है, आप लोग ये बना के लाइए। कमेंट में आप लोग इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग मैट्रिक्स मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप बात करते हैं ABC, मतलब कि 3 वैल्यू का हम लोग तीन जो कि लेटर का हम लोग वैल्यू निकालने के लिए सीख गए। अब बहुत से क्या होता है ना कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी भी पूछ देता है। ठीक है, ABCD पूछ देता है, ये 4 वैल्यू वाला, ये तो 3 वैल्यू वाला था ना, ये 4 वैल्यू वाला पूछ देता है। उसको कैसे बनाइएगा, तो देखते हैं हम लोग 4 वैल्यू वाला कुछ क्वेश्चन हम लोग ये करके हम लोग देखते हैं। वो क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड जो बताए थे वो सिर्फ 3 वैल्यू के लिए ही यूज होगा। ये मैट्रिक्स आप लोगों का 4 वैल्यू 5 वैल्यू जो भी रहेगा उसके लिए ये मैट्रिक्स मेथड यूज होगा। ठीक है, आप लोग देखिए। ठीक है, ए रेशियो बी आप लोग का कुछ भी दिया हुआ आप लोग मान सकते हैं, 2 रेशियो 3 मान सकते हैं। अब देखिए बी और सी आप लोग का दिया हुआ है 4 रेशियो 5। ठीक है, सी रेशियो डी आप लोग का दिया हुआ रहेगा, कुछ भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, आप लोगों को जो सिर्फ कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करना है। ठीक है, 1 रेशियो 6 मान सकते हैं, इतना है आप लोगों को पूछा जाएगा। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आप लोगों को निकालना है। तो आप लोग कैसे निकालिएगा, वही प्रोसेस करना है जो हम लोग पहले प्रोसेस किए थे, बस वही प्रोसेस को लेकर के चलना है। देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी लिख दिए। अब देखिए ए बी का मान देखिए कितना है। ठीक है, 2 रेशियो 3 है। ठीक है, 2 रेशियो 3 है। और हम लोग देखते हैं बी और सी का मान क्या है। बी और सी देखिए, बी और सी डायरेक्टली यहाँ मत लिखिएगा, बी और सी का मान देखिए 4 रेशियो 5 है, लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सी और डी का मान। देखिए सी और डी का मान देखिए क्या है 1 रेशियो 6 है। तो हम लोग भरने का प्रयास करेंगे। इसका में क्या भराएगा 3 भराएगा, 3 भराएगा। जो इधर का वैल्यू जो कि गेपिंग है वो यही वाला वैल्यू भर सकता है। तो देखिए इधर का वैल्यू कौन भरेगा 4 भरेगा। ठीक है, इधर का वैल्यू कौन भरेगा 5 भरेगा, इधर का वैल्यू कौन भरेगा 1 भरेगा, इधर का वैल्यू कौन भरेगा 1 भरेगा। आप लोगों को बस मल्टीप्लाई कर देना है। इधर से दिख रहा है देखो, तो इधर से हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौका 8 हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक्चुअली हम देख के आप लोग बता रहे हैं। दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, नीचे नहीं दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा। देखिए इसका नीचे नहीं दिख रहा होगा। देखिए तो हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2 चौका 8 हो जाएगा। तो हम लोग इधर लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका क्या हो जाएगा 3 चौका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा 3 पचा 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 पचा 15। और डी का जो वैल्यू है देखिए आप लोग यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 6 पचे 30 और 30 दिया कितना हो जाएगा 90, 30 दिया कितना हो जाएगा 90। तो यही आप लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। और डायरेक्टली हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप की हम लोग चलेंगे। ठीक है, ये आप लोग को मैट्रिक्स मेथड समझ में आया। अगर आप लोग समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट करके आप लोग बोल सकते हैं सर आप मतलब फिर से समझाइए, तो हम आप लोगों को फिर से समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे आप लोग सिर्फ कमेंट करने के लिए नहीं भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए अगर आप लोगों को समझ में आता है। कहीं भी अगर मिस्टेक होता है तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं कि इस जगह मिस्टेक है। ठीक है, देखिए हम लोग नेक्स्ट आप लोग को क्या आप लोग मैट्रिक्स मेथड बता दिए।
उसके बाद तो जो कि हम आप लोग बताएं मैट्रिक्स मेथड आप लोगों को बहुत ही समझ में आ गया, लेकिन इतना भी तो नहीं है ना कि मतलब इतना आसान क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वो बहुत ही आसान हो जाता है, उसको मतलब एग्जामिनर क्या करेगा, छकाने का प्रयास करेगा, ठीक है। उससे थोड़ा सा टफली देने का प्रयास करेगा, वो कैसा देगा वो चीज़ आप लोग समझिए। आप लोगों को मैट्रिक्स मेथड समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करते हुए चलिए, आप लोगों को कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर कहीं भी दिक्कत होता है कमेंट कीजिए बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को मतलब क्या क्या समझ में आता है नहीं आता है, उसको फिर से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लोग डायरेक्टली उधर छोड़िए वो सब बातें, क्या करेगा देखिए, ए बाय 2 बी बाय 3 और सी बाय 5 देगा। अब आप लोग को डायरेक्टली क्या पूछेगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ए बी सी का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जो आप लोग को बताए थे मैट्रिक मेथड, वो मैट्रिक मेथड से बनेगा क्या है, नहीं बनेगा। तो आप लोग डायरेक्टली, आप लोग घबराने वाला बात नहीं है, डायरेक्टली आंसर आएगा इसका, ठीक है। आप लोग एक चीज आप लोग याद रखना, ए बी सी, जो कि ए बी सी आप लोग को दिख रहा है वो स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र मतलब क्या, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब इसके साथ में कोई भी वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर ए बाई 2 है तो मतलब इसका पास 1 है, अगर बी बाई 3 है तो ये भी क्या है 1 है, ठीक है। अगर सी बाई 5 है तो इसके पास भी 1 है। मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि इसमें भी कोई भी गुणज इसके साथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए ए बी सी का आप लोग डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, जो इसका नीचे का वैल्यू होता है वही आप लोग का आंसर होता है, वही क्या होता है, आंसर हो जाता है। मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा 2:3:5, यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा आप लोग समझ में आएगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब, अब ऐसा है, अब बहुत से होंगे जो कि दिमाग में मतलब कुछ भी मतलब चल रहा होगा, नहीं अगर इसके अंदर में अगर गुणज होगा तो, इसके यहाँ अगर गुणज होगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए घबराने वाला बात नहीं, यही कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे क्लियर करेंगे, जो भी होता है जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी का हम लोग मान यहाँ से निकालेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 है ना, कुछ नहीं तो यहाँ क्या है हम लोग पास 1 है, क्या है 1 है। तो 1 जो है, देखिए हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, हम लोग डायरेक्टली यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना, 1 है तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे वो चीज़ देखिए। ए का नीचे हम लोग लिखेंगे 1/2, ठीक है, लिख दिए, रेशियो दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 दे दीजिए रेशियो दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1/5, कुछ नहीं तो क्या है 1/5। यहाँ पे कुछ वैल्यू है क्या, 1 है क्या, 1 है, 1 है ऊपर में, उससे ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं है, 1 है। तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जब भी ऐसा ऐसा हम लोग का निकल के जो आया उसको हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसको उसको हम लोग बदल देते हैं, उसको क्या अगर बदल देते हैं वही वैल्यू आप लोग का आंसर होता है। मतलब कि 2/1 और 3/1 और 5/1, मतलब कि नीचे 1 वैल्यू है, मतलब कि वो मतलब कुछ ये क्या बोल सकते हैं, ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या आंसर हो जाएगा, 2:3:5 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और डायरेक्टली हम लोग देखते हैं कि अगर गुणज रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। अब बहुत से होंगे, हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, 4 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है। तो आप लोग का वैल्यू जो पूछा जाएगा ए बी सी का मान निकालिए। कैसे निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, ठीक है। देखिए डायरेक्टली हम लोग जैसा हम लोग बनाए थे सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या देखें, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र वैल्यू जो रहता है ऊपर में उसका तो हम लोग मान निकालने के लिए सीख गए, क्या किए हम लोग, सीख ही गए मान निकालने के लिए। तो हम लोग अब देखेंगे जिसमें इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, इसमें स्वतंत्र वैल्यू नहीं है, इसमें 4 है 5 है 6 है, तो इसका हम लोग वैल्यू कैसे निकालें वो चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। डायरेक्टली कुछ नहीं करना, हम लोग क्या चीज मान चाहिए वो चीज आप लोग दिमाग में खपा लेना है। क्या मान चाहिए, ए बी सी का वैल्यू चाहिए। तो आप लोग डायरेक्टली क्या कीजिए, ए बी सी लिखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी आप लोग लिख लीजिए, लिखे, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए 4 और नीचे 2 है, तो इसको क्या कीजिएगा, इसको रिवर्स में कीजिए, मतलब उल्टा लिखना है इसको। डायरेक्टली क्या करना है, इसका नीचे उल्टा लिखना है। कितना 4/2 है ना, तो आप लोग यहाँ 2/4 लिखना, ठीक है, लिख दिए ना। उसका यहाँ कितना 5/3 है ना, तो उसको रिवर्स उल्टा कर लिख देना है, 3/5 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है 6/5
5 है ना, तो उसको रिवर्स उल्टा कर लिख देना, मतलब कि 5/6। अगर आप लोग कॉन्सेप्चुअल जाते हैं तो बहुत लॉन्ग कट हो जाएगा, ये आप लोग का आसान तरीका, ठीक है। तो आप लोग उसके बाद ये आ जाएगा, जो कट रहा है उसको काटिए, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दीजिए। इसको काट रहा है 2 दूना 4, इसका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा और 5/6, कुछ नहीं देना यहाँ पे, ठीक है। और डायरेक्टली आप लोग एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेते हैं कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6×5 = 30, 30 दूना कितना हो जाएगा, आप लोग जो कि हम एलसीएम जो लेंगे वो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 आप लोग एलसीएम हो जाएगा। अगर हम लोग इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, ये तो आप लोग आता होगा, 2 को 30 से भागा करते हैं, ठीक है। आप लोग एलसीएम लेने के लिए आप लोग देख लीजिए 2 5 6, एलसीएम लेते हैं 2 के 2 5 2 3 6, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूना 10, ठीक है, 10 दिया 30, ये आप लोग हम लोग एलसीएम आ गया। अब उसके बाद यहाँ जो सॉल्व होता है वो चीज देखिए, 2 को 30 से भागा देना, क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 15 30, मतलब 15 दूना 30, तो यहाँ क्या क्या आ जाएगा 15 वैल्यू। इसी तरह 5 को 30 से भागा देना, मतलब 5 × 30 कितना हो जाएगा 6 को 30 से भागा देना, मतलब कि 6×5 = 30, 5 हो जाएगा। उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं करना, ये जो ऊपर का वैल्यू होता है वही आप लोग का आंसर हो जाता है, वही आप लोग क्या हो जाता है आंसर हो जाता है, मतलब कि A/B का वैल्यू जो आप लोग को हो जाएगा, ABC का जो वैल्यू हो जाएगा 15 6 5, यही आप लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ करने का, इतना टफ नहीं पूछता है, ठीक है, इतना टफ पूछता नहीं है। आप लोग बता दिए, अगर एग्जाम में अगर पूछ भी देता है तो आप लोग करके आइएगा, क्या कीजिएगा आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करके आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं। अब क्या करेगा ना, आप लोगों को मैट्रिक्स मेथड वाला जो क्वेश्चन था वो भी समझ में आ गया, आप लोग इस टाइप में भी इंडिपेंडेंट वाला भी और डिपेंडेंट वाला भी आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करता है एग्जामिनर, तो ऐसा देता नहीं है, आप लोग एग्जामिनर और भी क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। देखिए किस टाइप में पूछता है, ज्यादा कुछ नहीं रहता, देखिए देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, ठीक है। देखिए अब क्या करेगा ना एग्जामिनर, किस टाइप में आप लोग क्वेश्चन देता है वो चीज को समझिए, ठीक है। आप लोग टाइप वाइज टाइप तो हम बताते हुए आ रहे हैं किस किस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाता है और पूछेगी एग्जामिनर, ठीक है। देखिए 2a हो जाएगा, ठीक है, बराबर दिया जाएगा 3b बराबर 4c, ये एक टाइप होता है क्वेश्चन का, ठीक है। ये क्या होता है टाइप होता है, आप लोगों को डायरेक्टली क्या पूछेगा, ऐसा वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उसको फाइंड द वैल्यू ऑफ A/B/C, आप लोग को ये चीज आप लोग पूछा जाएगा, तो आप लोग कैसे बनाएंगे इसको, तो ज्यादा मतलब कुछ नहीं करना है कि ये कैसे बनेगा, डायरेक्टली बनेगा ये आंसर, 1 सेकंड में आएगा आप लोग आंसर, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा मेरे साथ। देखिए आप लोग क्या चाहिए A/B/C, ज्यादा कुछ नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। आप लोग किसका मान चाहिए, आप लोग को A का मान चाहिए, तो A का मान चाहिए, उसको A को क्या कीजिए ढक दीजिए, उसके बाद इसको और इसको क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 4 दिया 12, आ गया ना। उसके बाद किसका मान चाहिए B का मान चाहिए, B को ढक दीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कि कितना होगा 4 दूना 8 हो गया। अब किसका मान चाहिए C का मान चाहिए, C भी यहाँ पे ढक दीजिए, उसके बाद हम लोग दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 6 हो जाएगा, ठीक है, जो देख रहे हैं 6 आ जाएगा। अब बहुत से क्या होंगे ऑप्शन में ये भी रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन का जो कि 4 ऑप्शन रहेगा उसमें ये भी ऑप्शन रहेगा और एक ऑप्शन रहेगा, आप लोग हम बता दिए हैं कि रेशियो हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू में टूटती है, ठीक है। स्मॉलेस्ट मतलब बहुत ही छोटी छोटी वैल्यू में टूटता है, मतलब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है ना, आप लोग यहाँ काटेगा 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 छक्का 12 कटेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 2 3 कितना हो जाएगा 6, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, इसका जो कि A B और C का जो कि रेशियो वैल्यू जो आया है वो क्या आया है 6 4 3, यही आप लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, एकदम आसान है ना। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए तो इसको हार्डली से हार्डली आप लोग 10 सेकंड में इसको कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है ये। और एग्जामिनर इस टाइप की सवाल हमेशा पूछते आ रही है और पूछेगी, ठीक है। और हम लोग देखेंगे और भी टाइप में क्या क्या बन सकता है, तो हम लोग चलिए देखते हैं, इससे रिलेटेड और भी सवाल कर लेते हैं क्या, 2 3 सवाल कर लेते हैं क्या, बेस्ट रहेगा, थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, मतलब थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा ना आप लोगों को।
थोड़ा देखिए, और आप लोग मतलब कमेंट में मेरे साथ देते हुए चलिएगा जवाब, ठीक है। देखिए हम लोग देखेंगे 5A, ठीक है, और 6B और 1C। डायरेक्टली आप लोगों को पूछा जाएगा A रेशियो, B रेशियो और C का मान निकालिए। तो बहुत से होंगे जो कि अभ्यर्थी निकाल लिए होंगे इसका आंसर, क्योंकि आप लोग हम ट्रिक बता दिए हैं कि ए बी सी का रेशियो कैसे निकलेगा। देखिए ए का मान चाहिए तो आप लोग ए को ढकना है, ए का मान चाहिए तो आप लोग क्या करना है, ए को ढकना, मतलब उसके बाद क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, 6 हो जाएगा। आप लोग बी का मान चाहिए तो बी को ढकना है, मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सी का मान चाहिए तो सी को क्या करना है, ढकना है और मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो जाएगा, 5 का 30। वही आप लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। टफ है क्या, टफ नहीं ना है, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। और एक दो सवाल देखिए क्या, और एक दो सवाल देख लेते हैं। इसका सिर्फ हम लोग वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इसका वैल्यू चेंज करते हैं और बनाते हैं अभी तुरंत ही। कुछ भी वैल्यू आप लोग का पूछा जाएगा, ठीक है, 3 4 6, कुछ भी वैल्यू, जितना भी वैल्यू दे देगा आप लोग कंफर्टेबली आप लोग कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। और ज़्यादा टफली नहीं, आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिए, क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए देखते हैं डायरेक्टली ए बी सी का हम लोग रेशियो चाहिए भाई, आंख मूंदते ही इसको 10 सेकंड में कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ए का वैल्यू चाहिए तो ए को ढकिए, तो डायरेक्टली आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 दिया 18 हो जाएगा। रेशियो डाल दीजिए। हम लोग किसका चाहिए, हम लोग ये बी का मान निकल गया, ठीक है, बी का मान। ये आप लोग हमेशा गलती मत कीजिएगा, ठीक है। हमको ए का मान चाहिए तो ए को ढकना है, मतलब कि कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 24 हो जाएगा। और यहाँ पे देखना सी का मान चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई करना, मतलब 12 हो जाएगा, ठीक है। ये कटेगा कितना, 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 24, मतलब कि हम लोग का जो आंसर आ जाएगा 4 रेशियो 3 रेशियो और 2, या हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग ये सेशन बहुत ही अच्छा और मतलब बहुत शानदार हुआ होगा आप लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है आप लोग इस सेशन को बहुत ही प्यार से और मतलब बहुत ही मतलब मेहनत से किए होंगे, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो भी चीज़ हम बताए हैं वो चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, कुछ भी मतलब जो भी आप लोगों का मन में है, विचार में है, जो भी मन में आशंका है, या फिर जो भी चीज़ आप लोग पूछना है आप लोग बेधड़क पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक, और कल से हम लोग इससे आगे हम लोग देखेंगे, और जितना पॉइंट आप लोग बताए हैं 8 से 9 पॉइंट आप लोग बताए हैं, ठीक है, वो पॉइंटों को आप लोग बहुत ही ईमानदारी से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, कि वही चीज़ आप लोगों को पूछा जाता है एग्जाम में, और वही चीज़ पूछा ही जाएगा, ठीक है। उससे हाई लेवल कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। आप लोग को उससे ज़्यादा इधर उधर की बातों को ध्यान में नहीं रखना है, आप लोग को मतलब तैयारी ही करना है, ठीक है। आप लोग बहुत ही ईमानदारी से आप लोगों को तैयारी करते हुए चलना है। तो एक चीज़ हम आप लोग को बोलना चाहेंगे, जो भी अभ्यर्थी हैं, ये तो महिला सुपरवाइजर के लिए है, और महिला सुपरवाइजर के लिए ही भरती है, मतलब कि ये इसमें सिर्फ वुमेन्स ही भर सकता है, उससे मतलब मेन का तो है नहीं, ठीक है, मेन पर्सन का तो है नहीं, ये वुमेन्स महिला मतलब महिला के लिए ये वैकेंसी आया हुआ है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों को हमेशा आप लोगों को तैयारी करना चाहिए, और ज़्यादा दिन बचा नहीं है। आप लोग जब भी एग्ज़ाम होगा आप लोगों को एग्ज़ाम फाइट करके आना है, और अपने हौसलों को उस ऊंचाई तक पहुंचाना है, और उस समाज में जो गंदगी है उस गंदगी को आप लोगों को मिटाना है। आप लोग उस गंदगी को मिटाने के लिए मेहनत करना है, जो कि बहुत सी महिलाएं पीछे रह जाती है और उनके घर वालों ने पढ़ने से इनकार कर देता है। आप लोग उस मुकाम तक जाइए और उस समाज में एक परिवर्तन की एक लहर को लाइए, और उस महिलाओं को दिखाइए कि हाँ हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, और जो जो हमारे समाज में गंदगी को फैलाया उस गंदगी को मिटाने का प्रयास कीजिए। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।